अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आइम कराम तैयार हो जाएं, होशियार हो जाएं, क्योंकि इजाज़िया अनकरीब आने वाला है। लेकिन अगर किसी इमाम मस्जिद ने दो गलतियां कर दी तो उसका इजाज़िया रोक भी सकता है। वो दो गलतियां कौन सी हैं, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम है कारी मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं SAQ वज़ैफ ऑफिशियल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगी घंटी को दबा दें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब बात करते हैं कि वो दो गलतियां कौन सी हैं। देखें कि जैसा कि आप तमाम आइम कराम ये बात जानते हैं कि जुलाई के अंदर इजाज़ा नहीं मिला, और उसकी ताख़ीर की जो वजह है वो मैं पहले भी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि सिस्टम अपडेट हो रहा था और कुछ आइम कराम, सब नहीं बल्कि कुछ आइम कराम ऐसे थे जिनकी वेरिफिकेशन हो रही थी, जांच पड़ताल की जा रही थी, जिसकी वजह से इजाज़िया के अंदर ताख़ीर हुई। जुलाई के अंदर इजाज़िया किसी भी इमाम मस्जिद को नहीं मिला, लेकिन अब वो वेरिफिकेशन फाइनल मराहिल में है और अनकरीब ही तमाम आइम कराम के अकाउंट्स के अंदर इजाज़िया जो है 25,000 अगस्त का और 25,000 जुलाई का उनके अकाउंट के अंदर मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन जिस इमाम ने ये दो गलतियां की उसको इजाज़िया नहीं मिलेगा। वो दो गलतियां कौन सी हैं? सबसे बड़ी गलती जो है वो ये है कि अगर किसी का शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो जाता है, यानी जो उसकी तनसीह की डेट है वो ख़त्म हो जाती है या ख़त्म होने के बिल्कुल करीब है, तो वो अपना शनाख्ती कार्ड रिन्यू नहीं करवाता तो उसका इजाज़िया रोक दिया जाएगा। तो इसलिए तमाम आइम कराम इस बात का खास तौर पर ख्याल रखें कि जैसे ही शनाख्ती कार्ड आपका एक्सपायर होने वाला हो, फौरन नादरा के दफ्तर जाकर अपना शनाख्ती कार्ड रिन्यू करवा लें, क्योंकि ये मसला मेरे साथ पेश आ चुका है। जिस वक्त मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी उस वक्त मेरा कार्ड एक्सपायर नहीं हुआ था, लेकिन उसके तकरीबन एक माह बाद मेरा शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया। लेकिन जब पे आर्डर आया तो उसके अंदर मेरा नाम नहीं आया, यानी मेरे नाम पे आर्डर नहीं आया। तो मैंने पता कराया, वजह पूछी गई, हेल्पलाइन पर रब्ता किया तो पता चला कि मेरा जो शनाख्ती कार्ड है वो एक्सपायर हो चुका है। तो हेल्पलाइन वालों ने मेरी रहनुमाई करते हुए कहा कि आप ऐसा करें, आप AC के दफ्तर दोबारा जाएं और अपना शनाख्ती कार्ड अपडेट करवाएं। यानी एक माह का मुझे इजाज़ा नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होने की वजह से। तो इसलिए तमाम आइम कराम को मैं कहता हूँ कि आप अपने शनाख्ती कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है उसको चेक किया करें। और दूसरी जो गलती है वो ये है कि आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त जो अपना मोबाइल नंबर दिया था, ना तो वो मोबाइल नंबर आपने चेंज करना है, यानी सिम बंद करनी है, ना किसी और को देनी है और ना किसी के नाम पर ट्रांसफर करनी है। उसकी वजह ये है कि अगर वो आपने नंबर बंद कर दिया या सिम बंद कर दी तो फिर भी आपका इजाज़िया रुक सकता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपने ये दोनों गलतियां नहीं करनी। एक तो अपना शनाख्ती कार्ड चेक करना है कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, नंबर पर अपना नंबर जो है वो आपने हर वक्त ऑन रखना है, किसी भी वक्त हुकूमत की तरफ से कोई मैसेज या कॉल आ सकती है। अगर आपका नंबर बंद हुआ या मुसलसल बंद जाता है तो फिर भी आपका इजाज़िया बंद होने का खदशा है। तो इसलिए आपने ये दोनों गलतियां नहीं करनी। तो अगर आज का ये वीडियो आपको मुफीद लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आइम कराम के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, ताकि हर एक को फ़ायदा हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपने मेज़बान कारी मोहम्मद इरफान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहा।